टेक जेल ब्रेक एक ऐसा चैनल जिसके अभी के टाइम पर यूट्यूब पर 90,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ ही दिनों का इंतज़ार और इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने में भाई ने जो मेहनत की है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। यदि तुम टेक जेल ब्रेक भाई के रेगुलर व्यूअर हो तो तुम्हें पता ही होगा इनकी वीडियो एडिटिंग कितनी ज़बरदस्त है और इस बात में कोई शक नहीं कि इन्होंने अपनी वीडियो एडिटिंग के बलबूते पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। तो आज के इस वीडियो में इनके कुछ वायरल एडिटिंग्स को ब्रेक डाउन करेंगे। आइकॉन हाईलाइट एनिमेशन, ईमेल ओपनिंग एनिमेशन एंड ग्रिड बैकग्राउंड एनिमेशन। इन सारे एनिमेशंस को हम अपने फ़ोन से क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 एप्लीकेशंस। इस एनिमेशन को हम अलाइट मोशन में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले पिक्सल लैब में थोड़ा सा काम है तो पहले उसको पूरा कर लेते हैं। न्यू टेक्स्ट को डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके डिलीट कर दो, देन 3 डॉट्स पर क्लिक करो, देन इमेज साइज पर एंड यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लो। नीचे से 3rd ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर इंपोर्ट पर एंड जिस भी आइकॉन को हाईलाइट करना चाहते हो उसकी इमेज इंपोर्ट कर लो। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद रिलेटिव साइज ऑप्शन से विड्थ को 18% और हाइट को 32% पर सेट कर लो। फिर रिलेटिव पोजीशन में जाकर दोनों सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज को बीच में एडजस्ट कर लो, देन राइट पर क्लिक कर दो। अब 3D रोटेट पर क्लिक करो, देन एक्स एक्सिस को 0 पर रहने दो एंड वाई एक्सिस को -35 पर कर लो। इतना करने के बाद राइट पर टैप कर दो। अब 3D शेप ऑप्शन पर क्लिक करो एंड इसको इनेबल कर लो, डेप्थ को 30 पर करो। फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके इन 3 लाइंस को मैंने जैसे सेट किया है सेम आप भी सेट कर लो एंड ओके कर दो। तो यहाँ पर हमारा कैप कट का आइकॉन तो कंप्लीट हो गया है, तो इसी को कॉपी कर लो, देन रीसिलेक्ट पर क्लिक करो एंड अलाइट मोशन वाली इमेज को इंपोर्ट कर लो। फिर रिलेटिव साइज पर जाकर विड्थ को 22% एंड हाइट को 39 पर सेट करके ओके कर दो। अब रिलेटिव पोजीशन में जाकर दोनों सेंटर वाले ऑप्शन पर टैप करके इमेज को सेंटर में सेट कर लो। अब पोजीशन में जाकर फर्स्ट एरो से इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में मूव कर लो। इतना करने के बाद राइट पर क्लिक कर दो। अब ऊपर टॉप में इस लेयर ऑप्शन पर क्लिक करो एंड देन कैप कट की लेयर पर क्लिक कर दो। देन पोजीशन में जाकर सेकेंड वाले एरो की हेल्प से इसको राइट साइड में मूव करो, जितना कि मैंने मूव किया है। ओके, तो अब हमारे दोनों आइकॉन 3D लुक में रेडी है। तो अब हम इनको एक एक करके सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए नीचे से 4th ऑप्शन पर टैप करो, देन ट्रांसपेरेंट पर। अब ऊपर कॉर्नर में लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाइट मोशन की लेयर को इस आइस वाले ऑप्शन की हेल्प से हाइड कर दो। देन प्लस के जस्ट साइड में सेकेंड ऑप्शन पर टैप करके सेव एज इमेज पर क्लिक करो। डायमेंशन को अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दो। अब अलाइट मोशन के आइकॉन को सेव करते, तो फिर से इस लेयर आइकॉन पर क्लिक करो और जो अलाइट मोशन वाली इमेज को हमने हाइड किया था उसे अनहाइड करो इस आइस वाले ऑप्शन की हेल्प से। एंड अब की बार कैपकट वाली लेयर को हाइड करके सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर लो। तो अब हमारी इमेजेस तो रेडी है, लेकिन अब बारी है इनको एनिमेशन देने की। तो अपना लाइट मोशन ओपन कर लो एंड प्लस आइकॉन पर क्लिक कर दो, देन 16:9 रेशो सिलेक्ट कर लो और बाकी की सेटिंग्स भी मेरे जैसी कर लो एंड देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर ऐप के वर्किंग पेज पर आ चुके हैं। नीचे कॉर्नर में प्लस आइकॉन पर क्लिक करो, देन मीडिया पर एंड फिर एक ग्रिड बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लो। और हाँ, एडिटिंग के लिए इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बैकग्राउंड को इंपोर्ट करने के बाद इस एरो को ड्रैग करके बैकग्राउंड की टाइमलाइन को 5 सेकंड तक इंक्रीज कर लो। देन कहीं पर भी खाली स्पेस पर टैप कर दो एंड देन फिर से प्लस आइकन पर चले जाओ। फिर मीडिया पर एंड पिक्सल लैब से जो कैपकट का लोगो बनाया था उसे इंपोर्ट कर लो एंड सेम तरीके से अलाइट मोशन के लोगो को भी ऐड कर लो। अब दोनों लोगों की टाइमलाइन को 5 सेकंड तक ड्रैग करके बैकग्राउंड के बराबर कर लो। अब कैपकट वाली लेयर को सिलेक्ट करो एंड फिर इफेक्ट पर क्लिक करो, देन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करो
एंड सर्च बार से सर्च करो सॉलिड कलर एंड इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप कर दो, कलर से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लो। अब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर दो। अब इस कॉपी किए गए इफेक्ट को अलाइट मोशन वाली लेयर में ऐड करेंगे। ओके, तो अलाइट मोशन वाली लेयर को सिलेक्ट कर लो, देन इफेक्ट पर टैप करो एंड नीचे कॉर्नर में 3 डॉट्स पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर दो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अलाइट मोशन के लोगों पर भी इफेक्ट लग चुका है। तो अब बारी है इन दोनों लोगों में थोड़ा ग्लो ऐड करने की। अलाइट मोशन की लेयर को सिलेक्ट कर लो एंड इफेक्ट में चले जाओ एंड सर्च करो सॉफ्ट ग्लो एंड इस इफेक्ट पर टैप कर दो। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर टैप कर दो, डिफ्यूजन को 0.28 पर, ब्राइटनेस को 15%, कॉन्ट्रास्ट को 0 पर एंड हाईलाइट को 70%, अल्फा को 100% एंड आउटर ग्लो को 40% पर सेट कर लो एंड कलर से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लो। अब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके इफेक्ट को कॉपी कर लो। देन कैपकट वाली लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाके नीचे कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर टैप कर दो। तो इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद कैपकट के लोगों पर भी हमारा ग्लो इफेक्ट लग चुका है। अलाइट मोशन की लेयर को सिलेक्ट करो एंड मूव ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करो। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का ऑप्शन शो हो रहा होगा जो कि की फ्रेम का ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन से वीडियो के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दो एंड फिर टाइमलाइन को 0.8 पर लाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर दो। तो हमने दोनों की फ्रेम्स ऐड कर दिए। अब आप फर्स्ट की फ्रेम पर आ जाओ एंड इस बॉक्स पर स्वाइप करके लोगों को नीचे की ओर ड्रैग करो, ये रेड लाइन के अकॉर्डिंग। आप इसे तब तक ड्रैग करो जब तक कि यह लोगो स्क्रीन से बाहर नहीं हो जाता। अब यही सेम प्रोसेस हम कैपकट के लेयर के साथ भी दोहराएंगे। कैपकट की लेयर को सिलेक्ट करो, मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करो, देन फर्स्ट में पहले की तरह एक की फ्रेम ऐड करो, देन 0.8 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम ऐड करो। फर्स्ट की फ्रेम की पोजीशन पर आकर इस बॉक्स पर स्वाइप करके रेड लाइन के अकॉर्डिंग इसे नीचे की ओर स्क्रीन से बाहर करो। आपको तब तक बाहर करना है जब तक कि y एक्सिस इस पोजीशन पर ना आ जाए। ओके, तो अभी हमारा एनिमेशन कुछ इतना कंप्लीट हुआ है। बाकी अभी ये लोगो ऊपर की ओर एकदम बोरिंग तरीके से आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको अलाइट मोशन की लेयर को सिलेक्ट करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड दोनों की फ्रेम के बीच आकर की फ्रेम के जस्ट नीचे ग्राफ वाले आइकॉन पर क्लिक करो एंड इस फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लो एंड इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। सेम काम कैपकट की लेयर के साथ भी करो, इसमें भी ग्राफ ऐड करो। तो अब ये दोनों लोगो ऊपर की ओर एकदम स्मूथली एनिमेट हो रहे हैं। तो अब आपको अलाइट मोशन वाली लेयर को सिलेक्ट करना है एंड इफेक्ट में जाना है, देन एड इफेक्ट में एंड सर्च करना है लॉन्ग शेडो एंड इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर दो। फिर से इस लॉन्ग शेडो इफेक्ट पर क्लिक करो, देन साइज को इतना कर लो, एंगल को 0 पर, कलर को ब्लैक ही रहने दो, अल्फा को 15%, सॉलिडिटी एंड फील को 100% ही रहने दो एंड फेट को 30% पर सेट कर लो। अब तुम किस टाइम पर अपने फर्स्ट लोगो को शो कराना चाहते हो, टाइमलाइन पर उस पोजीशन पर आ जाओ। लाइक मुझे 1 सेकेंड से लोगो को शो करवाना है तो मैं 1 सेकेंड की पोजीशन पर आ चुका हूँ। अब इसी पोजीशन पर रहते हुए कैपकट की लेयर को सिलेक्ट करो, देन इफेक्ट में चले जाओ एंड यहाँ पर सॉलिड कलर वाले इफेक्ट पर क्लिक करो, देन अल्फा पर क्लिक करो और टाइमलाइन को मूव ना करते हुए 1 सेकेंड की पोजीशन पर की फ्रेम ऐड कर दो। फिर 1 सेकेंड से थोड़ा आगे लाइक 1.08 सेकेंड की पोजीशन पर भी एक की फ्रेम ऐड कर दो एंड इस सेकेंड वाली की फ्रेम की पोजीशन पर रहते हुए अल्फा को 0% पर सेट कर दो। तो अभी तक हमारा कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। अब हम सेकेंड लोगो यानी कि अलाइट मोशन के लोगो को हाईलाइट करेंगे। तो मैं 2 सेकेंड की पोजीशन पर आ चुका हूँ, देन अलाइट मोशन के लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट पर क्लिक करके सेम इसमें भी सॉलिड कलर वाले इफेक्ट पर क्लिक कर दिया एंड फिर अल्फा पर क्लिक करके एक की फ्रेम 2 सेकेंड पर और दूसरी की फ्रेम 2.08 सेकेंड पर ऐड कर दी। 2.08 सेकेंड
यानी कि दूसरी की फ्रेम की पोजीशन पर रहते हुए अल्फा को 0 पर सेट कर दिया। एंड अब हमारा 95% काम खत्म हो चुका है। बचे 5% को भी जल्दी पूरा करते हैं। अलाइट मोशन लेयर को सिलेक्ट करो, देन इफेक्ट एंड सॉफ्ट इफेक्ट पर क्लिक करो, देन ऊपर स्क्रॉल करो एंड आउटर ग्लो पर टैप करो एंड जहां से हमारा आइकॉन दिखना शुरू होता है उस पोजीशन पर आ जाओ एंड एक की फ्रेम ऐड कर दो। एंड जहां पर हमारा आइकॉन पूरा शो हो जाता है उस पोजीशन पर भी एक की फ्रेम ऐड करो एंड इसी पोजीशन पर रहते हुए आउटर ग्लो को 0% पर सेट कर लो। सेम काम कैपकट के लोगों के साथ भी कर लो। एंड अब सब कुछ हो गया है तो जल्दी से इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए ऊपर कॉर्नर पर क्लिक करो एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दो एंड ये रहा हमारा फाइनली रिजल्ट। आजकल ग्रिड बैकग्राउंड का यूज तो हर एक क्रिएटर करता है। उनमें से एक है टेस्ट जेलब्रेक, जिन्होंने अपने सारे वीडियोस में ग्रिड बैकग्राउंड का यूज किया है। तो आज हम इसी बैकग्राउंड को बनाना सीखेंगे। इस बैकग्राउंड को बनाना बहुत ही आसान है, सो लेट्स क्रिएट इट। तो सबसे पहले अपना लाइट मोशन ओपन करो एंड न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लो। अब प्लस पर क्लिक करके स्क्वायर शेप को सिलेक्ट कर लो एंड ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करके 6th नंबर के ऑप्शन पर टैप कर दो। तो आप देख सकते हो स्क्वायर का साइज स्क्रीन पर सेट हो चुका है। आप वीडियो की लेंथ को कितना रखना चाहते हो स्क्वायर को भी उस टाइमलाइन पर सेट कर लो। लाइक मुझे 10 सेकेंड का बैकग्राउंड बनाना है तो मैं इस स्क्वायर की टाइमलाइन को ड्रैग करके 10 सेकेंड पर ले आता हूँ। इतना करने के बाद अब आपको कलर फिल ऑप्शन में जाना है, देन ग्रेडियंट ऑप्शन पर जाना है एंड इन 3 स्टाइल्स में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। देन इन पॉइंट्स को थोड़ा अंदर की ओर खींच लेना है। अब मुझे इस बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक ब्लैक एंड वाइट कलर की लाइन शो हो रही होगी एंड इसके कॉर्नर पर ब्लैक एंड वाइट कलर के 2 बॉक्स बने हैं। तो इन बॉक्स की हेल्प से हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। ब्लैक बॉक्स पर टैप करके ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब इस वाइट बॉक्स पर क्लिक करो, देन ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद बैक हो जाओ, देन इफेक्ट सेक्शन पर क्लिक कर दो। फिर एड इफेक्ट पर क्लिक करके सर्च करो ग्रिड एंड इस फर्स्ट इफेक्ट पर क्लिक कर दो। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करो और उसके बाद स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लो, या आप मेरी सेटिंग्स को भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने स्पेसिंग को 0.045 पर सेट कर लिया है एंड विड्थ को 0.003 पर सेट कर लिया है एंड कलर से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया। अब ऑफसेट सेक्शन पर क्लिक करो एंड फर्स्ट में एक की फ्रेम दे दो एंड एक की फ्रेम वीडियो के लास्ट में दे दो। इस लास्ट की फ्रेम की पोजीशन पर ही रहो। अब ऑफसेट सेक्शन की लाइन को स्वाइप करके हम ग्रिड लाइन को एनिमेशन देंगे। मुझे ग्रिड लाइंस को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो इसके लिए ऑफसेट लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करूंगा। एंड याद रहे ये काम हमें सेकंड की फ्रेम की पोजीशन पर ही रहकर करना है। जब x एक्सिस की वैल्यू -500 पर आ जाए तो स्वाइप करना बंद कर दो। तो अब फाइनली हमारा ग्रिड बैकग्राउंड रेडी है। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम 2 एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, फर्स्ट अलाइट मोशन एंड सेकंड पिक्सल लैब। तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब से कुछ इस टाइप की PNG इमेजेस बनाना है। आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये PNGs दे दी है। तो अब डायरेक्टली अपना लाइट मोशन ओपन करो एंड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। अब इस प्लस आइकन पर क्लिक करो, देन मीडिया पर एंड एक बैकग्राउंड को ऐड कर लो। हम लगभग 5 सेकेंड का इफेक्ट बनाएंगे तो 5 सेकेंड की पोजीशन पर आकर इस 4th ऑप्शन पर क्लिक कर दो। अब प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर चले जाओ एंड इस वाली इमेज को ऐड कर लो एंड इसकी टाइमलाइन को 0.15 पर सेट कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एक की फ्रेम इमेज के शुरू में ऐड कर दो एंड एक की फ्रेम इमेज के लास्ट में ऐड कर दो। आफ्टर दिस फर्स्ट की फ्रेम की पोजीशन पर आ जाओ एंड इमेज को नीचे की ओर स्क्रीन से बाहर कर दो
अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाओ एंड ग्राफ सेक्शन से फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लो एंड इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। तो अभी हमारा वीडियो कुछ इस टाइप का हो चुका है। अब इमेज जहाँ पर एंड हो रही है उस पोजीशन पर आ जाओ, लाइक 0.16 सेकेंड की पोजीशन पर, एंड फिर इस प्लस आइकन पर क्लिक करो, देन मीडिया पर, देन इस शेडो वाली इमेज को ऐड कर लो एंड देन बाकी सारी इमेजेस को भी सेम तरीके से स्क्रीन पर दिख रहे सीरियल के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। आफ्टर दिस इन सभी इमेजेस की टाइमलाइन को बढ़ाकर 3 सेकेंड तक कर लेना। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने सेकेंड का वीडियो बनाना चाहते हो। ओके, तो अब बारी है इसमें ओपनिंग एनिमेशन ऐड करने की। तो इसके लिए ब्लैक ट्रायंगल वाली इमेज को सिलेक्ट करो एंड 1 सेकेंड की पोजीशन पर आ जाओ, देन इफेक्ट पर आ जाओ, फिर एड इफेक्ट पर एंड सर्च करो फ्लिप एंड इस इफेक्ट पर टैप करो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करो एंड अब मैं जो सेटिंग अप्लाई करूँगा सेम सेटिंग आपको भी करना है। एक्सिस को 90 डिग्री पर सेट करो। एक्सिस को 90 डिग्री पर सेट करने के बाद उसके जस्ट नीचे आपको पाइवेट पर आ जाना है एंड पाइवेट वाली लाइन में आपको x एंड y की वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो x को आपको 100 पर सेट करना है एंड देन y पर क्लिक कर दो एंड इसको -23 पर सेट कर लो। इतना करने के बाद जहाँ से ईमेल को ओपन करना है, लाइक 1 सेकेंड से ओपन करना है, तो मैं 1 सेकेंड की पोजीशन पर आ जाऊंगा। 1 सेकेंड की पोजीशन पर आने के बाद एंगल को सिलेक्ट कर लेना है और एक की फ्रेम दे देना है एंड फिर टाइमलाइन पर 1.15 सेकेंड की पोजीशन पर आ जाओ एंड एंगल को 1.80 पर सेट कर लो। इतना करने के बाद एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए दोनों की फ्रेम्स के बीच इस फोर्थ वाले ग्राफ को सिलेक्ट कर लो एंड इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लो। ओके, तो अभी तक हमारा एनिमेशन कुछ इतना कंप्लीट हुआ है। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो अब आपको फिर से इफेक्ट पर जाना है, देन एड इफेक्ट पर एंड सर्च करना है सॉलिड कलर एंड इस फर्स्ट इफेक्ट को सिलेक्ट कर लो, देन स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर दो, देन फिर से सॉलिड कलर वाले इफेक्ट पर क्लिक कर दो एंड कलर ऑप्शन से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लो। अब टाइमलाइन को 1.0 सेकेंड पर एडजस्ट कर लो एंड फिर इसी पोजीशन पर एक की फ्रेम दे दो। इतना करने के बाद टाइमलाइन को 1.15 सेकेंड की पोजीशन पर ले आओ एंड अब कलर सेक्शन से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लो। अब दोनों की फ्रेम्स के बीच आकर ग्राफ दे दो। तो अब बारी है हमारी मेन फोटो को ईमेल से बाहर निकालने की। तो पहले फोटो की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है एंड देन मूव एंड ट्रांसफर में जाना है एंड जहाँ पर हमारा ईमेल पूरा ओपन हो गया है, लाइक 1.15 सेकेंड पर हमारा ईमेल पूरा ओपन हो चुका है, तो मैं 1.15 सेकेंड की पोजीशन पर आकर एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब फिर से टाइमलाइन को मूव करके 1.20 सेकेंड पर सेट कर लूँगा एंड सेम वहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब सेकेंड वाली की फ्रेम पर ही रहते हुए यहाँ पर ऊपर की ओर रेड लाइन के अकॉर्डिंग स्वाइप करके इमेज को बाहर निकाल लेना है। याद रहे हमारी इमेज नीचे से पूरी बाहर न निकले। अब सेम यहाँ पर भी दोनों की फ्रेम्स के बीच ग्राफ ऐड कर दो। ओके, हमारा लगभग पूरा काम हो चुका है, लेकिन ये जो फोटो है वो ट्राइंगल के पीछे हो गई है। तो इसे ट्राइंगल से आगे लाने के लिए हमें ट्राइंगल वाली लेयर पर क्लिक करना है एंड जहाँ से हमारी फोटो ऊपर आना स्टार्ट हो रही है उस पोजीशन से इस ट्राइंगल को थर्ड वाले ऑप्शन की हेल्प से स्प्लिट यानी कि अलग कर देना है। अब अलग किए गए ट्राइंगल के पार्ट के सामने खाली प्लेस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है एंड फिर ड्रैग करके फोटो की लेयर को नीचे सेट कर दो एंड बूम, इमेज ट्राइंगल के ऊपर हो चुकी है। और हाँ, मैंने इस इमेज में अपने चैनल का लोगो एंड नेम ऐड किया है। बाकी आपको टेलीग्राम पर इसकी प्लेन इमेज दी है, तो उस पर आप पिक्सल लैब से कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब इन इमेजेस की टाइमलाइन को 4 सेकेंड तक बढ़ा लो एंड जो पीछे का बैकग्राउंड है इसको भी 4 सेकेंड पर सेट कर दो एंड वीडियो को सेव कर लो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही जेल ब्रेक भाई की एडिटिंग का पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इनमें से किसी वीडियो को एंजॉय करो।